हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग बीकॉम ऑनर सीबीसीएस सेमेस्टर 5 का एग्जामिनेशन पैटर्न और ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे। पेपर आपका 75 मार्क्स का आएगा दोस्तों। 3 घंटे का आपका पेपर होगा। पेपर या तो पूरा इंग्लिश में दीजिए या फिर हिंदी में दीजिए। पेपर का क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन आप उठा रहे हो, उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है। और यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे चॉइस भी गिवन है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं, जिसके 2 पार्ट्स हैं, 7 और 8 मार्क्स के। द एम ऑफ मार्केटिंग इज टू मेक सेलिंग सुपर फ्लाउज इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन व्हाट इज मार्केटिंग। इसमें यह है, विपणन का उद्देश्य बिक्री को अनावश्यक बनाना है। इस कथन के आलोक में स्पष्ट कीजिए कि विपणन क्या है। मार्केटिंग को आपको एक्सप्लेन करना है इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट कि मार्केटिंग का जो एम है वो ये है कि भाई इसमें सेलिंग को आपको बनाना है। इसमें बी पार्ट है, हाउ डज चेंज इन अ कंट्रीज पॉपुलेशन, एज मिक्स एंड द ग्रोथ ऑफ एथनिक एंड रेशियल डाइवर्सिटी अफेक्ट द मार्केटर। इसमें यह है, किसी देश की जनसंख्या, आयु मिश्रण में परिवर्तन और जातीय और नस्लीय विविधता की वृद्धि विपणन को कैसे प्रभावित करती है। यानी किसी देश में ये सब चेंजेस हो रहे हो तो इस चेंजेस की वजह से मार्केटर पर उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में इंटरनल चॉइस में जो है वो ये है, इसके भी अगेन 2 पार्ट्स हैं, 8 और 7 मार्क्स में। पहला ये है, होलिस्टिक मार्केटिंग एक्नॉलेज दैट एवरीथिंग मैटर्स इन मार्केटिंग एंड अ ब्रांड इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव इज ऑफन नेसेसरी, एलेबरेट द स्टेटमेंट। समग्र विपणन स्वीकार करता है कि विपणन में सब कुछ मायने रखता है और एक व्यापक एकीकृत परिप्रेक्ष्य अक्सर आवश्यक होता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। इसके बाद है, एक्सप्लेन हाउ द मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज इज डिफरेंट फ्रॉम द मार्केटिंग ऑफ गुड्स। ये समझाइए कि सेवाओं का विपणन वस्तुओं के विपणन से किस प्रकार भिन्न है। यानी गुड्स और सर्विसेज की मार्केटिंग में क्या क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, जिसका इंटरनल चॉइस था। 2 पार्ट्स थे इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जिसका एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का है। वो ये है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बाइंग मोटिव्स ऑफ अ कंज्यूमर, गिव सुटेबल एग्जांपल। उपभोक्ता के क्रय प्रेरणा के प्रकार क्या हैं, उपयुक्त उदाहरण दीजिए। इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो ये है, व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन। बाजार खंडीकरण क्या है। सगेस्ट वे टू सेगमेंट द मार्केट फॉर मोबाइल फोन एंड बाईसाइकिल। निम्नलिखित के लिए बाजार का खंडीकरण करने के तरीके सुझाएं। सेगमेंटेशन है कि डिवाइड कर देना मार्केट्स को अलग अलग सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और आपको बताना है कि ये इसका मतलब क्या होता है और मोबाइल फोन और बाईसाइकिल को किस तरीके से, इनकी मार्केट को किस तरीके से आप सेगमेंट कर पाओगे। ये बी पार्ट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में इंटरनल चॉइस में अगेन 2 पार्ट्स हैं। पहला है, अ कंज्यूमर वांट्स टू परचेज अ लैपटॉप, एक्सप्लेन हिज बाइंग डिसीजन प्रोसेस। एक उपभोक्ता लैपटॉप खरीदना चाहता है, उसकी खरीद निर्णय प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। यानी कि बाइंग डिसीजन प्रोसेस उसका कैसा होगा लैपटॉप परचेज करने से पहले। डिफरेंशिएट बिटवीन, या लैपटॉप परचेज करने के दौरान, डिफरेंशिएट बिटवीन निश मार्केटिंग एंड सेगमेंट मार्केटिंग। आला विपणन और खंड विपणन के बीच अंतर कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे समाप्त हो गया। इसके बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें अगेन इंटरनल चॉइस है, 2 पार्ट्स हैं। व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स, उत्पाद मिश्रण क्या है। एक्सप्लेन द वेरियस प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटेजीज, विभिन्न उत्पाद मिश्रण रणनीतियों की व्याख्या कीजिए। उसके बाद है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग की क्या महत्व है। व्हाट आर द मेन एरियाज ऑफ कंसर्न, इसमें चिंता के मुख्य क्षेत्र क्या है पैकेजिंग के अंदर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब इसके इंटरनल चॉइस में अगेन 2 पार्ट्स हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन लाइन एक्सटेंशन एंड ब्रांड एक्सटेंशन, लाइन एक्सटेंशन और ब्रांड एक्सटेंशन के बीच अंतर। और प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज हेल्प द सेलर ऑगमेंट द प्रोडक्ट सोल्ड, एक्सप्लेन। उत्पाद समर्थन सेवाएं विक्रेता के बेचे गए उत्पाद को बढ़ाने में मदद करता है, व्याख्या कीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे समाप्त हो गया। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, अगेन 2 पार्ट्स हैं। हाउ डज अ वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम
डिफर फ्रॉम अ कन्वेंशनल मार्केटिंग चैनल, एक्सप्लेन। एक वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम पारंपरिक मार्केटिंग चैनल से कैसे भिन्न होता है, व्याख्या कीजिए। उसके बाद एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस द प्राइसिंग डिसीजन ऑफ अ फर्म। फर्म के मूल्य निर्धारण निर्णय को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, 2 पार्ट्स हैं। एक है आपका नॉन स्टोर रिटेलिंग हैज बीन ग्रोइंग मच फास्टर देन स्टोर रिटेलिंग, एक्सप्लेन। स्टोर रिटेलिंग की तुलना में नॉन स्टोर रिटेलिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है, व्याख्या कीजिए। और डिफरेंशिएट बिटवीन कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग एंड वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, लागत आधारित मूल्य निर्धारण और मूल्य आधारित मूल्य निर्धारण के बीच अंतर कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ समाप्त हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ये है, इसका ये पार्ट है, इट इज़ अ 5 times मोर एक्सपेंसिव टू फाइंड न्यू कस्टमर देन टू रिटेन एग्जिस्टिंग कस्टमर। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन रिलेशनशिप मार्केटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोली है इन लोगों ने। मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखने की तुलना में नए ग्राहकों को खोजना 5 गुना अधिक महंगा है। इस कथन के आलोक में रिलेशनशिप मार्केटिंग की व्याख्या कीजिए। यानी कि एक कस्टमर के साथ आपने उसको सामान भेजा तो उसके साथ फर्दर फ्यूचर रिलेशनशिप बिल्ड करने किसे कहते हैं, वो सब चीज़ें आपको बतानी है ए पार्ट में। इसके बाद व्हाट इज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, एकीकृत विपणन संचार क्या है। व्हाट फैक्टर्स हैव लेड टू इट्स ग्रोथ, किन कारकों ने इसकी वृद्धि को जन्म दिया है। इंटरनल चॉइस में इसके क्वेश्चन है, डिजिटल मार्केटिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग several problems of digital communication, several forms of digital communication to connect with potential customer, explain। डिजिटल मार्केटिंग में संभावित ग्राहकों से जुड़ने के लिए डिजिटल संचार के कई रूपों को उपयोग करना शामिल है, व्याख्या कीजिए। इसमें डिजिटल मार्केटिंग की बेसिकली बात हो रही है। और इसका जो बी पार्ट आपका रहेगा वो रहेगा, हाउ वुड यू डिजाइन अ प्रमोशन मिक्स फॉर अ शैम्पू फॉर मैन। आप पुरुषों के शैम्पू के लिए प्रमोशन मिश्रण कैसे तैयार करेंगे। तो ये टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। आपने देखा हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं और हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस भी गिवन है। अब जहाँ तक इसके ब्लूप्रिंट की बात है तो ये पेपर का टोटल 5 यूनिट्स आपकी हैं। इसमें यूनिट 1, 2 और 4 इन तीनों की वेटेज इक्वल है, 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। और यूनिट 3 प्रोडक्ट डिसीजन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इसका वेटेज 10 मार्क्स का है। और लास्ट वाली यूनिट प्रमोशन डिसीजन डेवलपमेंट्स इन मार्केटिंग, इसका वेटेज 20 मार्क्स का है। तो इस वेटेज पर आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो बनेगा। हर क्वेश्चन में हर यूनिट से क्वेश्चन रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि हर क्वेश्चन में सेपरेट यूनिट से क्वेश्चन आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखें। कोई क्वेश्चन अगर आप छोड़ते हो तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कोई यूनिट छोड़कर आ रहे हो। और यहाँ पे एक चीज़ और है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो फुल फ्लेज 15 मार्क्स का हो। क्वेश्चन हमेशा डिवाइडेड रहेंगे पार्ट्स के अंदर, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। और कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स यहाँ पे, कुछ टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं यूनिट वाइज। जैसे यूनिट 1 में मार्केटिंग का कोर कॉन्सेप्ट डेफिनेशन पता होनी चाहिए, नीड एंड वांट्स ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। मार्केटिंग मिक्स 7 P's पता होनी चाहिए। और यूनिट 3 में प्रोडक्ट का जो लेवल होते हैं 5 लेवल, वो पता होनी चाहिए। प्रोडक्ट के अलग अलग टाइप्स जो होते हैं, इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर प्रोडक्ट, ये पता होना चाहिए। पैकेजिंग और लेबलिंग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको आप देख लीजिएगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल में भी डिस्कस थ्रू आउट द कोर्स। अब जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात थी हो रही है, तो आपसे जो बाइसिकल और मोबाइल फ़ोन का सेगमेंटेशन कैसे करोगे वो पूछ लिया गया था। या मेंस के लिए शैम्पू का किस तरीके से आप प्रोडक्ट मिक्स बनाओगे वो पूछ लिया गया था। तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन थी प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के एग्जामिनेशन पैटर्न से रिलेटेड। थैंक यू।